नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली जन और धन दोनों सुख आपको कैसे मिलेगा, कौन सा चिन्ह हो। तो देखिए, हथेली में हर एक माउंट पे स्पेशल साइन होता है और हर एक रेखाएं पे होती है और हर एक चिन्ह, हर एक रेखाएं कुछ ना कुछ बोलती है। और चिन्ह, कोई भी साइन आपके हथेली में आए तो इट मीन्स वो जो टाइम पीरियड होता है ना, उस टाइम अगर आप एफर्ट करते हैं उस साइन से, उस माउंट से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं आपको वो फल मिलता है। क्योंकि एक तरह से नेचर की तरफ से आपको इंडिकेशन दिया जाता है, क्योंकि प्रकृति तो आपको आके, चाहे भगवान आपको तो बोलेंगे नहीं ना, तो वो अपना कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते हैं। क्योंकि जैसा कि आत्मा ही परमात्मा बोला गया है, उसी प्रकार से जब आपके आत्मा को ये इंडिकेशन मिलता है तो आपके हाथों में, हाथ के पाम में वो चिन्ह उभरती हैं। तो उस टाइम अगर वो चिन्हों को देख के आप गौर करते हैं और उस टाइम मेहनत करते हैं उस दिशा में, तो आपको जरूर सफलता मिलता है। रहता है कुछ और हम लोग एफर्ट कहीं और करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है और हम लोग बोलते हैं हमने बहुत मेहनत किया है ना। मेहनत तो सब करते हैं लेकिन सब एक तरह से सफल नहीं होते। आईएएस का तैयारी सब करता है लेकिन सब नहीं क्वालिफाई होता है ना। तो यही चीज होता है, अगर सही चिन्ह को सही दिशा में, उस चीज को अगर मेहनत किया जाए तो वो चीज आपको सफलता की ओर बहुत ही जल्दी ले जाती है। तो आइए हम लोग जानते हैं इंद्र क्षेत्र हथेली में कौन सा होता है, जैसे कि हम लोग इंद्र का क्षेत्र बोलते हैं। उस क्षेत्र पे, स्पेशल उस क्षेत्र पे अगर वो चिन्ह आए तो क्या मतलब बनता है। तो देखिए, जैसा कि आप ये पाम देख रहे हैं, ठीक है, और पाम पे सारे माउंट होते हैं। अब देखिए, इंद्र का क्षेत्र कौन सा बोला जाता है, तो आपका ये हृदय रेखा है, हार्ट लाइन है ना। ये जो सूर्य का माउंट है ना, और ये देखिए, ये है आपका जीवन रेखा और ये है आपका माइंड लाइन। तो ये जो षष्ठ कोण होता है यहाँ पे ना, यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे स्पेशल ये जगह, इस जगह को हम लोग इंद्र का क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अक्सर हाथों में नहीं दिखेगा, ये बहुत कम ही हाथों में दिखता है। अगर इस जगह पे कोई चिन्ह हो तो क्या फल देता है, इस चीज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टार के साइन के बारे में बताती हूँ। देखिए, ये क्या है, ये सूर्य माउंट के नीचे का है ना। तो अगर इस क्षेत्र में स्टार का साइन हो, स्टार आपको देखना है, कोई भी स्टार, बड़ा स्टार अच्छा नहीं बोला गया है। जिस प्रकार से आप जब आकाश में देखते हैं तारे छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं, वही तारे आपके पास आ जाए तो वो कभी भी अच्छा फल नहीं देगा, ब्लास्ट करेगा, है ना। तो उसी प्रकार से हथेली में छोटे स्टार, पंचमुखी स्टार शुभ माने जाते हैं। अगर वही स्टार अगर बड़ा हो जाए तो वो फल बहुत ज्यादा दे देगा कोई भी चीज को। मान लीजिए आपको मीठा पसंद है, बहुत मीठा खाएंगे तो क्या होगा, डायबिटीज होगा। लाइक उसी प्रकार से अगर कोई साइन है, खास करके स्टार का साइन, छोटा स्टार बहुत शुभ बोला गया है, बड़ा स्टार बहुत ही अशुभ बोला गया है, ठीक है। ये नहीं कि मेरे हाथ में स्टार है तो वो शुभ फल देगा, कभी नहीं देगा। छोटा स्टार और खास करके 5 मुखी और सुंदर सा स्टार हो, छोटा सा, वही फल देता है। तो स्टार भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक तो इस प्रकार से होते हैं और एक स्टार होता है इस प्रकार से, तो इसको हम लोग स्टार बोलते हैं। तो इस स्टार के बारे में बात करते हैं, या फिर ये भी स्टार आपको यहाँ पे देखना है। अगर स्टार का साइन हो यहाँ पे तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान होते हैं, विद्वता भरी रहती है, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं, जो कि आप पद्मश्री वगैरह आप देखते हैं मिलते हैं। तो उनको अगर यहाँ पे स्टार का साइन हो, ये लोग बहुत ही विद्वान होते हैं, बहुत बड़े धार्मिक होते हैं ये लोग। क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र होता है, ये मंगल का क्षेत्र होता है और ये यहाँ सूर्य का क्षेत्र होता है, ये बीच का इंद्र का क्षेत्र है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर हो तो ये लोग उपकारी होते हैं और संसार में पूज्य होते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु, बड़े बड़े धार्मिक गुरु, जो रियल में आध्यात्मिक धार्मिक होते हैं, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। उनके हथेली में आप देखेंगे यहाँ पे स्टार जरूर होता है, छोटा सा स्टार होता है। तो ये लोग बहुत बड़े, सबसे पहले विद्वान होते हैं, धार्मिक होते हैं, उपकारी होते हैं, परोपकारी होते हैं, और साथ ही साथ ये लोग संसार में पूज्य होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड में इन्हें पूजा जाता है, इतने अच्छे साइन होते हैं अगर स्टार का साइन आपके इंद्र के क्षेत्र पे हो तो। दूसरा साइन, अगर यहाँ पे एक्स का साइन हो, एक्स का मतलब क्रॉस का साइन हो। देखिए, यहाँ पे क्रॉस अच्छा बोला जाता है बट यहाँ पे क्रॉस अच्छा नहीं बोला जाता है। ये जो है 45 साल का ही रिकमेंड करता है। क्रॉस हो यहाँ पे तो 45 वर्ष से पूर्व इन लोगों को दुर्घटना, मृत्यु, आत्महत्या, इन सभी चीजों की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये आपको अलर्ट रहना है, ऐसा नहीं कि होगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र आपको डराता नहीं है, बस अलर्ट करता है, आपको एक तरह से आपको संभावना बताता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि आप सबको शक के निगाह से देखना है, हमारे अंदर निगेटिविटी आ जाए, ऐसा नहीं करना है, आपको अलर्ट रहना है। यहाँ पे क्रॉस हो तो 45 साल तक इन्हें बहुत ही ज्यादा
सोच समझ के बहुत ही केयरफुल रहना है 45 साल तक इससे इधर। तो ये आपको देखना। उसके बाद बुढ़ापे में भी इन लोगों को दुख का सामना करना पड़ता है, निराशा। और ये लोग अक्सर आप देखेंगे निंदा शिकायत करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ बैठेंगे चाहे इनका कितना भी भला कर दो, ये जहाँ बैठेंगे आपका निंदा ही करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस अच्छा नहीं बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल हो, ट्रायंगल इस तरह से, अगर आपको इंद्र के क्षेत्र पे, इस क्षेत्र पे ट्रायंगल हो तो ऐसे जातक कलाकार होते हैं, बहुत बड़े बड़े अभिनेता, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं वो होते हैं जिनके भी यहाँ पे ट्रायंगल हो, क्योंकि ये आपकी जो है ना सूर्य का फिंगर आपके कला की, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी जो होता है, क्रिएटिव टैलेंट होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। यदि यहाँ पे ट्रायंगल हो इट मीन्स आप में बहुत ज़्यादा कला है। और ये लोग कलाकार होने के साथ साथ पॉपुलर भी होते हैं, क्योंकि सूर्य आपको पॉपुलैरिटी भी देता है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही शुभ होता है यहाँ पे होना। और ओल्ड एज में ये लोग काफ़ी सुखी होते हैं। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि हमारा ओल्ड एज कैसा दिखे। देखिए आपके हथेली में अगर इस तरह से यहाँ पे त्रिकोण हो तो बहुत ही सुख बोला जाता है, और ऐसे जातक को ओल्ड एज में बहुत सुख मिलता है। और धन जन सुख बहुत मिलता है, धन का भी जन का भी, हर लोगों का सुख मिलता है इन्हें। ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छी साइन बोली गई है। और विद्वान तो होते ही होते हैं। दूसरी चीज़ यश बहुत अच्छे मिलते हैं, नेम फेम बहुत मिलते हैं, यश कीर्ति नेम फेम मिलते हैं। और ये लोग फिलोसफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, जिनके भी यहाँ पे ट्रायंगल हो। अब बहुत कम हथेली में देखेंगे, वो तो बड़े बड़े जो पॉपुलर स्टार होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, या फिर किसी ना किसी वजह से बहुत बड़े बड़े कलाकार जो होते हैं, बहुत बड़े पेंटर हो गए, बहुत बड़े डांसर हो गए, बहुत बड़े सिंगर हो गए। मतलब इनकी जो कला की जो है ना युगों युगों तक याद रखा जाता है। एक तरह से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें याद रखते हैं, और ये लोग कभी पुराने नहीं होते। जब देखो इन्हें लगता है हमारे जनरेशन के हैं। तो लाइक इस प्रकार से अगर ट्रायंगल यहाँ हो तो ये बहुत ही शुभ बोला गया, बहुत ही अच्छा होता है। यदि यहाँ पे आपको ग्रिल का साइन दिखे, देखिए ऐसा नहीं तो कि सब शुभ ही हो, अशुभ साइन भी होता है ना। यदि आपको यहाँ पे ग्रिल हो यानी कि जाल हो इस तरह से, इसको हम लोग जाल बोलेंगे। 2 लाइन से वो जाल नहीं होता, कम से कम इससे ज़्यादा हो या 3 हो, इसे हम लोग ग्रिल का साइन बोलेंगे, इसे हम लोग जाल का साइन बोलेंगे। तो इस तरह का साइन अगर यहाँ हो तो ये लोग असफल होते हैं। लाइफ में कभी भी इन्हें सफलता नहीं मिलती। जो काम करेंगे उसी में असफलता मिलेगी। जीवन भर धोखा खाने वाले होते हैं, दुखी होते हैं, बदनामी मिलती है। अगर ये जाल जो है ना, ये जाल अगर आपके हथेली में हो तो जैसा कि देखिए निगेटिव पॉजिटिव मैं दोनों साइन बता रही हूँ, इसीलिए आप लोग को निगेटिव नहीं होना, मैं बार बार बोलूँगी, आपको एक तरह सतर्क रहना है। अगर यहाँ हो तो इन लोगों को असफल तो धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, इन लोगों को बदनामी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए सूर्य आपको नेम फेम देता है तो नेम फेम खराब भी कर सकता है ना। तो इसलिए ये देखते हैं यहाँ से, क्योंकि सूर्य के नीचे है तो सूर्य का गुण तो लेगा ही लेगा ये। तो इसीलिए यहाँ पे अगर इस तरह से हो तो बदनामी वगैरह मिलती है। क्योंकि देखिए ये हार्ट लाइन से टच है, तो हार्ट लाइन आपको किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आपके संवेदनाओं का, आपके प्रेम का, आपके अंदर भावनाओं का। यदि यहाँ पे एक जाल हो तो इन लोगों को अक्सर प्रेम में धोखा मिलता है, या प्रेमी ही इन्हें बदनाम करते हैं। आप देखते होंगे ना किसी किसी का एमएमएस हो गया, किसी किसी को अब बहुत तरह का चीज़ होता है ना, जो कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ किस तरह का निगेटिव होता है ना चीज़ें, तो वो चीज़ होता है। जिनके भी यहाँ पे हो तो अपने प्रेमी द्वारा ही उन्हें बदनाम किया जाता है ना, और उन्हें धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपके हथेली में तो अभी अलर्ट हो जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे तिल हो तो क्या हो, मोल हो तो क्या हो। देखिए यहाँ पे तिल हो तो 36 वर्ष तक हानि होता है, और हृदय को बार बार आपको हार्ट मतलब होना पड़ेगा, हार्टली आपको एक तरह से प्रॉब्लम होती रहेगी, हमेशा कोई ना कोई डिच करके जाएगा आपको। तो लाइक इस तरह की प्रॉब्लम होगी 36 वर्ष तक, 36 ईयर्स तक, ठीक है, यदि यहाँ पे तिल हो तो। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कभी भी वृत्त का साइन दिखे, गोल जैसा है ना, ये सर्कल, अगर यहाँ पे सर्कल का साइन हो तो ऐसे लोगों को देखा गया अक्सर वैराग्य, अक्सर आप देखते होंगे वैराग्य को धारण कर लिया है ना, साधु जो वैरागी होते हैं, लाइक उस प्रकार से अगर यहाँ पे सर्कल हो तो ये लोग अक्सर वैराग्य को धारण करते हैं। दूसरी चीज क्या है ना, अकस्मातिक दुर्घटना का भी योग बनता है। देखिए यहाँ पे अगर सर्कल हो तो इन्हें मोक्ष भी मिलता है। अब वैराग्य में रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो क्या मोक्ष ही तो मिलेगा ना, क्या मिलेगा। और दुख भी इन्हें बहुत ज्यादा होती है। और 45 वर्ष जैसे ही शुरू होगा इनको चश्मा लग जाएगी, नेत्र संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा ही होगा, यदि यहाँ पे सर्कल का साइन हो तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कभी भी आप वर्ग का साइन दिखे है ना, स्क्वायर का साइन दिखे इस प्रकार से, यदि यहाँ पे आपको वर्ग का साइन दिखे तो ये लोग भी बैरागी होते हैं। और दूसरी चीज क्या है ना, बुढ़ापा में इन्हें
50 के बाद एक तरह से इन्हें बहुत सारे संपत्ति मिलती है और ये लोग को यश नेम फेम भी मिलती है और खास करके धर्म के क्षेत्र में इन लोगों को यश मिलता है ना। कोई धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं उसमें इन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। बहुत बड़े धार्मिक गुरु वगैरह होते हैं, उनके हथेली में आप देखेंगे यहाँ पे वर्ग का साइन रहता है। तो अगर वर्ग का साइन हो तो बड़े बड़े धार्मिक गुरु बनते हैं। धर्म के क्षेत्र में इन्हें बहुत ज्यादा यश मिलता है। और स्त्रियों को अगर यहाँ पे हो, स्त्री का अगर लेडीज के हाथ में हो तो जिस समय डिलीवरी होते, जब बच्चे पैदा करते, जो प्रसव पीड़ा होता है ना, उससे कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलता है। यानी कि ऑपरेशन का नौबत नहीं आता। आप देखते होंगे किसी किसी माँ बोलती होगी कोई लेडीज कि लास्ट मूवमेंट तक मेरा ऑपरेशन का टाइम था बट नॉर्मल हो गया। किसी को ना कहते हैं एक बार ऑपरेशन होने के बाद बार बार ऑपरेट होके बच्चे होते हैं। तो किसी किसी लेडीज को आप देखेंगे बस एक बार हुआ, दूसरा बार नहीं हुआ, नॉर्मल हो गया। तो प्रसव पीड़ा जो होता है उस टाइम जो ऑपरेशन होते हैं ना, उससे इन लोगों को निजात मिल जाता है। तो ये चीज होता है यहाँ पे वर्ग होने से। और द्वीप हो तो ये बहुत ही गंदा साइन होता है, अच्छा साइन तो होता ही नहीं। द्वीप निराशा हाथ लगती है, प्रौढ़ावस्था में खास करके इन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है और ये साइन बहुत ही अशुभ बोला जाता है। अपयश मिलता है, निराशा मिलता है, अपयश मिलता है। तो देखिए, आई थिंक ये वीडियो मैंने नहीं बनाया है तो इसके लिए मुझे कुछ नया कुछ देखने सीखने को मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों से मैं ये बात शेयर करूं। अगर यहाँ पे साइन हो स्पेशल जगह, सिर्फ स्पेशल यहाँ पे, इधर ना देखना ना इधर देखना, आपको एकदम एकदम यहाँ देखना है ना। तो यहाँ पे यदि ये सब साइन हो तो ये सब फल मिलता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नए हैं तो पुराने हैं तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।